अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, वो भी बहुत ही लाजवाब, झटपट में तैयार हो जाएगी। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लेना है और 2 किलो बीफ है मेरे पास। ये बोनलेस है, आप मटन में भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़े से मसाले डालने हैं, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, वो डाल देंगे। 2 किलो बीफ था और आधा किलो टमाटर हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। और ये मेरे पास चर्बी है, आप चर्बी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। और 3 से 4 बड़ी इलायची और 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि आपका जो बीफ है ना वो इसके अंदर डिप हो जाए। और चर्बी जो है ना, इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपने अक्सर देखा होगा होटलों पे हम खाना खाते हैं तो खाने का जायका बहुत ही लाजवाब होता है। अब ये देखें, ये पानी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। इसमें टमाटर भी गए हैं, टमाटरों ने पानी छोड़ना है। और गोश्त को हमने धो लिया था, इसका मतलब है गोश्त के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी है। अब ढकना लगाएंगे, ढकना लगाकर हमने इसको प्रेशर लगाना है। और सीटी बजने के बाद आपने इसको तकरीबन 15 मिनट पकने देना। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा बड़े जानवर का गोश्त है तो 20 मिनट भी हो सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद आपने इसकी अच्छे से स्टीम निकालने के बाद इसको खोलना है। तो ये देखें, यहाँ पर चिकन हमने बीफ चेक किया, तो ये देखें छुरी इसके अंदर इजीली जा रही है और ये टेंडर हो चुका है। अब इसको अगर ज़्यादा गलाएंगे तो फिर जब हम कढ़ाई में इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अगर इस पानी को आप इसी बीफ के अंदर ड्राई कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं तो आप इसको निकाल के इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें और इसका सूप पिए, बहुत ही लाजवाब है सर्दियों के लिए। तो अब हमने इसको हाई फ्लेम पे यहाँ पर पकाना है और इसका पानी ड्राई करना है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। जब पानी आधे से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे, सिर्फ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए है, इससे क्या कढ़ाई का जो कलर है ना वो थोड़ा रेड रेड हो जाएगा, जो देखने में खूबसूरत लगेगा। अब इसको हमने पकाना है पानी खुश्क होने तक। और जो हमने चर्बी डाली थी उसका भी काफ़ी हद तक इसमें घी बन चुका है। और ये देखें, जैसे जैसे पकता जा रहा है घी ऊपर आ रहा है और इसका कलर बहुत ही प्यारा होता जा रहा है। यहाँ पर पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस कढ़ाई में मसाले बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाते, सिंपल से मसाले हैं, जायका लाजवाब बनता है और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। और जो बड़ी इलायचियां हमने डाली थी उनको आप निकालते जाएं, क्योंकि वो जब आप सर्व करेंगे तो सामने जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ी इलायची से जो बीफ है उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट होने लग गया। तो थोड़ी सी इसकी हमने भुनाई कर ली इसके अंदर 2-3 मिनट। उसके बाद हमने 150 ग्राम दही लिया है। दही आप खट्टा ना ले, ज़्यादा खट्टा दही होगा तो वो टेस्ट नहीं बनेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब दही का पानी भी हमने यहाँ पर ड्राई करना है इसके अंदर। दही से क्या होता है, एक तो ग्रेवी बन जाती है थोड़ी सी, और कढ़ाई 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती है। कुछ में प्याज भी डाला जाता है, लेकिन हम प्याज के बगैर बना रहे हैं इसको। तो दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। और अब हमने इसमें थोड़े से मसाले और डालने हैं। उन मसालों में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। थोड़ी सी काली मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च ऐड करें। इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम। आप डब्बे वाली क्रीम भी ले सकते हैं, अगर आपको फ्रेश क्रीम मिल जाए तो वो लाजवाब है। तकरीबन 100 ग्राम क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर। क्रीम के साथ इसका टेस्ट जो है और भी लाजवाब हो जाता है। तो इसको हमने सिर्फ 2 मिनट पकाना है क्रीम ऐड करने के बाद। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसको गार्निश करेंगे। लेकिन आपने लास्ट तक वीडियो देखनी ताकि आप भी इसको बिल्कुल ऐसे ही बना सकें। ये देखें, जैसे जैसे पकती जा रही है ना, इसका कलर ज़बरदस्त होता जा रहा है और इसकी जो रंगत है, खुशबू लाजवाब होती जा रही है। जितना आप इसको अच्छे से पकाएंगे उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इस पॉइंट पे आके हमने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देना है, सब्ज़ धनिया। और बाकी जो भी आप ऐड करना चाहें, सब्ज़ धनिया या पुदीना वगैरह, वो ऑप्शनल है। और थोड़ा सा अदरक जो है वो स्लाइस में कटा हुआ, जुलिन कटा हुआ, जो वो डाल देंगे इसके अंदर। और चूल्हा बंद कर दिया है। और ये देखें बहुत ही लाजवाब, ये किसी भी होटल से कम नहीं है। जब आप मेहमानों के सामने या घर वालों को ये खिलाएंगे ना तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं जॉब पे, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।